हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं बात करता हूँ इच्छा शक्ति, जी हाँ विल पावर की, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये हमारी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ ही नहीं, वो सब कुछ जो हमने सोचा है, ये हमने आज तक कुछ बड़ा नहीं सोचा है, तो हम सोच भी सकते हैं और उसे हासिल भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो हमारी इच्छा शक्ति है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने ड्रीम्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हासिल भी करना चाहते हैं और अपनी उस राह में कदम भी बढ़ा देते हैं। बीच बीच में वो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन होता क्या है, एक समय के बाद उनको मोटिवेशन फीका पड़ने लगता है। वो एक्चुअली उनका मोटिवेशन फीका नहीं पड़ता, उनकी इच्छा शक्ति फीका पड़ने लगती है। इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा मजबूत होती है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उतनी ही ज़्यादा हमारी वर्निंग डिज़ायर क्रिएट करती है। ये वर्निंग डिज़ायर ही है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो पहले हमें अपने अंदर वर्निंग डिज़ायर क्रिएट करनी होती है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होता है। मैं अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे से। जी हाँ, बहुत ही पुरानी कहानी है। एक नन्ही सी चिड़िया समुद्र के किनारे रहती है। उसने अपने अंडों को जन्म दिया और अंडों में से कुछ समय के बाद बच्चे बाहर आते हैं। बच्चे वहीं समुद्र के किनारे खेलते हैं, बड़े होते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है कि समुद्र में लहर आती है और वो लहर उन बच्चों को बहा के ले जाती है। नन्ही चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो तो चिड़िया थी तो उड़ गई, लेकिन बच्चे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए समुद्र की लहरों में बह गए। अब चिड़िया को बहुत गुस्सा हुई। गुस्सा एक अलग बात है, लेकिन उदासी भी बहुत थी, रोना भी बहुत था उसका। तो वो समुद्र में से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े समुद्र में बच्चों का गायब हो जाना, उन्हें ढूंढना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। इतने बड़े समुद्र में तो इंसान हैं गायब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें गायब हो जाती हैं, उसमें बच्चे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, उसका बच्चों के प्रति प्यार बहुत मजबूत था। उसने समुद्र से कई बार विनती की कि मेरे बच्चे मुझे लौटा दे, लेकिन समुद्र कहाँ एक नन्ही सी चिड़िया की पुकार सुनने वाला है। लेकिन नन्ही चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने वहीं से प्रण लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी चोंच से तुझे सुखा दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी। ये करते करते तो उसने शुरू कर दिया। चिड़िया समुद्र में जाती, चोंच में पानी भरती और वहाँ से थोड़ी दूर सूखी जगह पर उस पानी को गिरा देती। ऐसा करती रहती है। ये देख वहाँ के पक्षी जो वहाँ से गुजरते हैं, वो देख कर उस पर हंसते हैं कि देखो एक नन्ही सी चिड़िया समुद्र को खाली करने चली है। तो चिड़िया उनकी हंसी का उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझ पर हंस लो, मेरी मजबूरी है कि मेरे बच्चे हैं यहाँ पर जिनके लिए मैं ये सब कर रही हूँ, कि मैं अपने बच्चों को बाहर निकालूंगी, इसलिए इसको सुखा कर मैं अपने बच्चों को पाल लूँगी। आप मेरी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हंस ही सकते हो। ये इतिहास में याद रहेगा कि आप हंसने वाले थे, मेरे साथ मेरी मदद करने वाले नहीं। तो वो लोग तो निकल जाते हैं, वो पक्षी तो निकल जाते हैं, लेकिन वो चिड़िया अपनी इच्छा शक्ति के साथ उसी प्रण में लगी रहती है। और ये देखते देखते वो बात पूरे जंगल में, पूरी दुनिया में फैलने लगती है कि एक चिड़िया जो समुद्र को खाली करना चाहती है। अब यही बात भगवान विष्णु जी के सवारी जो कि गरुड़ है उनके पास पहुंचती है। तो वो उस चिड़िया की बात को सुनकर अचंभित हो उठते हैं और उनको उस पर दया आ जाती है। अब वो उस समुद्र के किनारे उस चिड़िया के पास आते हैं और उस चिड़िया की कहानी पूरी सुनते हैं। चिड़िया भी उनको बड़े प्यार से अपनी और उदास मन से उनको पूरी कहानी सुनाती है। अंत में गरुड़ राज समुद्र से कहते हैं, हे समुद्र राज, अब इस चिड़िया के बच्चों को लौटा दीजिए, अन्यथा मैं आपको ज़रूर सुखा दूंगा। और अंत में समुद्र चिड़िया के उन बच्चों को वापस कर देता है। तो ये थी उस चिड़िया की इच्छा शक्ति की कहानी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे वापस पा लिए। और एक सच्ची कहानी है ये कोई मैंने नहीं कही है, ये भगवत गीता से ली गई कहानी है। और इसी तरह का एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो कि एकदम रियल है, आज से कुछ समय पहले जो कि घटित हुआ था। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, ग्रेट साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो उन्हीं के साथ एक एडविन सी बर्न्स थे जिन्होंने उनके साथ काम करने के बारे में विचार किया। वैसे मैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपको बता दूं, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बहुत बढ़िया बिजनेसमैन भी थे।
और उस समय के उस सदी के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो एडविन जो कि बहुत ही छोटे तबके के, मैं कहूँ मजदूर परिवार से थे, उनके पास ठीक से खाने को रोटी भी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ संकल्प, बहुत ही गहरी इच्छा शक्ति थी, बर्निंग डिज़ायर थी कि मैं एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस करूँगा, उनका बिजनेस पार्टनर बनूंगा। और यही इच्छा शक्ति थी जो उसे यहाँ तक ले आई थी। ये बात उस समय की जब ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतर रहे थे, तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, कि उनका बॉडीगार्ड है। जब वह उनके साथ बॉडीगार्ड बन चुका था, तब की आगे की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर मुंह किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। एडविन की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह उससे भी कहीं ज़्यादा थी, जिसे हम एक बर्निंग डिज़ायर कह सकते हैं। जी हाँ, बर्निंग डिज़ायर, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था, दृढ़ संकल्प था कि उसे ये हासिल करना ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर मन में कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये चाहिए, तो सिर्फ चाहिए तक रहता है। अगर हम ये संकल्प कर लें कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो कायनात भी आपके साथ होती है, पूरी ब्रह्मांड की ताकत आपके साथ, पूरी शक्तियाँ आपके साथ लग जाती हैं। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य एकदम मजबूत था। जब एडिसन से मिला तो यह चाहत एडविन के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो यह सिर्फ इच्छा मात्र नहीं था, यह बर्निंग डिज़ायर क्रिएट हो चुकी थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर एडिसन के सामने खड़ा हुआ जब वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी, एकदम रियल हो चुकी थी। आज जो लोग एडविन बर्न्स को जानते हैं और उनसे जेलसी रखते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि एडविन बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने एडविन बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूँ तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी एडविन बर्न्स को सफल होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। न ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदारी हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, कॉमन था, नॉर्मल था, पर वह पहले दिन से ही एडिसन के बिजनेस पार्टनर के रूप में देख रहा था। एडविन बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है आप लोगों के लिए। एडविन बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में उससे बड़ी चाहत कोई थी ही नहीं। बस यही था कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, उसके लिए उसे कुछ भी चुकाना पड़े वो तैयार है। उसने उसके लिए एक प्लान बनाया और अपने सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलट कर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी ना हो गई और वास्तविक रूप में ना दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उस बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए या पार्टनर बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा मैं कुछ महीने यहाँ काम करूँगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर और कोई नौकरी तलाश करूँगा, बल्कि उसने यह बात रखी मैं कहीं से भी शुरुआत करूँगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला अगर मैं एडिसन के संस्था में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौक़ों की तलाश करूँगा। उसने बोला मुझे ज़िंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है, इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिससे एक बार युद्ध में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के सामने युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सैन्य संख्या में उसकी सेना तो बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बिठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों को उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दी थी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं, अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी युद्ध की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए।
जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। अब जीत की चाह जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के 6 ठोस कदम हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही आप बहुत कुछ हासिल किया जा सके। एक निश्चित तारीख तय कर लें, आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 6 बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट हैं, गोल्डन स्टेटमेंट हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर दें, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, आंकड़ों में होनी चाहिए, जैसे कि 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। सेकंड पॉइंट, यह निर्धारित कर लें कितना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। थर्ड पॉइंट, एक निश्चित तारीख तय कर लें, आप कब तक धनराशि कमाना चाहते हैं। जी हाँ, एक डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें। 5 पॉइंट, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार है, क्या डेडिकेशन है आपके अंदर, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले, एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 6 स्टेटमेंट आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह धनराशि हासिल कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, मजबूत चाहत की ज़रूरत होती है। अगर आपको सचमुच धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाली व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना होगा कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है, हासिल कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वह अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते ना। जिन लोगों की इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है वो कभी नहीं कहेंगे। पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर इसी सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने सिद्धांतों को अमल में लाकर 10 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ डॉलर से अधिक दौलत कमा ली थी। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांच परखा। इन 6 गोल्डन स्टेटमेंट को ना थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांच परखा और फिर से सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी गोल हो, ये 6 गोल्डन स्टेटमेंट आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी है। एक बार इनको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है, ना ही इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की हैं, वर्निंग डिजायर रखी है और प्लानिंग की है
इससे पहले कि मैं निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते, हासिल कर पाते, इससे पहले कि उन्होंने एक मोटी धनराशि, एक मोटा पैसा हासिल किया, उससे पहले उन्होंने ये सब कुछ किया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से जितने महान नेता हुए हैं वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं दे सकते। सच्चे ड्रीमर्स के लिए ना जितने अवसर आज हैं उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई टेक्नोलॉजी, बेचने के नए तरीके, नई बुक्स, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए एक नई विजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इन सब नई मांग के बीच में एक बात तो निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह सब हासिल करने के लिए सच्चे ड्रीमर्स की ज़रूरत होती है जो अपने सपनों को कार्य में तब्दील कर सके। सच्चे ड्रीमर्स हमेशा से थे और रहेंगे। ये वही लोग हैं जो विश्व को सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए। उन्होंने अपने सपने नए अवसरों, अनदेखी चीज़ों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज़ों, फैक्ट्रियों, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को एकदम सरल बनाने के तरीकों को ईजाद किया है, उन्होंने क्रिएट किया है। आज के सपने देखने वालों में दो विशेषताएं बहुत ज़रूरी हैं, दो खास बातें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक है सहनशीलता और है खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रीज है जिनको नए साँचे में ढालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त भी है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बा को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकें। आपको और हमें आगे बढ़ने को और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। उस कोलंबस को मत भूलिएगा जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की, उसने खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी, अंत में सफल भी हुआ। हम बात करें कोपरनिकस, एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बाह्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दिया। सच कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं आता। कहते हैं ना कि मैं उस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं IPS की तैयारी कर रहा हूँ, कोई IAS की तैयारी कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा होता है। तैयारी कर रहा है ये कहना तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल तैयारी पता है कब होती है? जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो पता है क्या कहा जाता है? दोस्त वो तैयारी नहीं थी, वो सच में तैयारी नहीं थी। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप टेम्परेरी रूप से असफल भी हो जाए ना तो लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टेम्परेरी असफलता है, कामयाबी का द्वार खोलती है। पहले असफल होते हैं ना, अगर आप असफल हो रहे हैं तो ये आपकी सफलता की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग है जो जिंदगी आपको सिखा रही है। किताबें इतना कुछ नहीं सिखा सकती। हेनरी फोर्ड, एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा, उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे। तो उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना शुरू कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। फोर्ड के बारे में सभी ने सुना है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने सपनों पर विश्वास किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता वह 10,000 बार असफल हुआ था। फेलियर रहा था वो 10,000 बार। जो रियल ड्रीमर्स होते हैं ना वो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते। जहाँ तक मैं जानता हूँ आज की वीडियो आपके सच में बहुत काम की रही होगी। इच्छा शक्ति, विल पावर। हालांकि ये वीडियो और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये भी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है और भी स्टोरीज और भी इंसिडेंट्स में इसमें शामिल कर सकता था जो आपको एक नया तजुर्बा दे सकते थे और भी कुछ गोल्डन स्टेटमेंट जो आपकी बहुत हेल्पफुल कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ लोगों के पास टाइम की बहुत कमी होती है,
मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो आप इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूँ। ऐसा आशीर्वाद, अपना सपोर्ट, अपना प्यार मुझे ऊपर बनाए रखिएगा। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।